दोस्तों, एक महिला, एक स्त्री, एक माँ गर्भ धारण से लेकर के और अंतिम समय गर्भ पश्चात मीन्स गर्भ होने के बाद, पहले तो गर्भ धारण किया, गर्भ धारण करने के बाद बच्चे को जन्म देने तक के प्रोसेस में जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी स्टडीज़ होती है, जो भी मेडिसिन चलती हैं, जो दवाइयाँ चलती हैं दोस्तों, वो प्रसूति रोगों के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम आपके लिए यही टॉपिक लेके आए हैं, प्रसूति रोग। ये प्रसूति रोग क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक महिला गर्भ धारण से लेकर और अपने बच्चे के जन्म तक के समय तक जो भी ट्रीटमेंट लेती है, जो भी उसके अंतर्गत उतने टाइम के अंतर्गत, एक प्रसव काल समथिंग 280 दिनों का माना जाता है दोस्तों। तो 280 दिनों के अंदर जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी हो XYZ, उन सब चीज़ों का बड़ी बारीकी से स्टडी किया जाता है। एक गायनिकोलॉजिस्ट उन चीज़ों का बहुत ही बारीकी से स्टडी करता है दोस्तों। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि एक महिला, एक माँ अपने बच्चे का गर्भ धारण से लेकर और जन्म पश्चात, गर्भ धारण किया, गर्भ धारण से 280 दिन तक, जब तक उसने बच्चे को जन्म नहीं दे दिया तब तक, और जन्म के बाद की जो प्रोसेस है दोस्तों। कई बार होता है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके पश्चात, उसके बाद में क्या होता है, उसको कई सारी बीमारियों का, कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ, ये मेडिसिन लेके आया हूँ दोस्तों। आप एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला एक माँ गर्भ धारण से लेकर के, और मैं तो मानता हूँ कि गर्भ धारण करने से पहले जो भी प्रोसेस करती है वो सब हमारे गायनिकोलॉजिकल प्रोसेस में आता है दोस्तों। गायनिकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, मैंने आपको बताया कि गर्भ धारण से लेकर गर्भ को जन्म देने के बाद तक, यानी अपने शिशु को, अपने बच्चे को जन्म देने के बाद एक माँ के अंदर जो वीकनेस, जो कमजोरियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन सब की दोस्तों ये रामबाण दवा है। आप एक एक बात पे मेरी गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बता रखा है अपने काफ़ी वीडियोस में, मैं आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। मैंने ये बीड़ा उठाया है, ये लक्ष्य रखा है कि हमारे देश के कम से कम जो हमारी देश की जनसंख्या है, समथिंग हमारे देश की 132-140 करोड़ जनसंख्या बोली जाती है, उनमें कम से कम 40 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज, जो आयुर्वेदिक नॉलेज है, वो पहुँचे, लोगों को भी इसका ज्ञान हो। हालांकि काफ़ी लोगों को है भी, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए दोस्तों उस तरीके से नहीं है। तो इसलिए मैं आपके पास बैठा हूँ दोस्तों, आपके सामने हूँ। आप जब भी चाहें, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रसूति रोग, ये जो सूतिका रोग भी इसको बोलते हैं, गायनिकोलॉजिकल डिसीजेज जो होते हैं, उनमें क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे उनका स्टडी किया जाता है दोस्तों, कैसे उनकी क्या क्या मेडिसिन्स हैं। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं और हर पैथी में हैं, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, यूनानी में और आयुर्वेद में। तो दोस्तों, हम बात तो आयुर्वेद की करेंगे क्योंकि हमें हमारी धरोहर, हमारे ऋषियों की जो अपूर्व, मतलब हमारे ऋषियों की जो नॉलेज है, जो हमारे ऋषियों ने बना रखा है, उनको ही हम देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। तो आप रेडी रहिए दोस्तों, क्योंकि प्रसूति रोग की बात है। एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण गर्भ में और गर्भ के बाद कैसे करेगी, उस पर हम बात करेंगे और उसी की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैंने आपको प्रसूति रोग बता दिया। गर्भ धारण से लेकर माँ अपने बच्चे को जब तक जन्म नहीं दे देती तब तक खतरा बना ही रहता है ज़्यादातर, और आज की तारीख में तो दोस्तों रहता ही रहता है। हर दिन, हर हफ्ते, 15 दिन में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने, अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, बहुत सारी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती हैं ताकि हमारे शिशु के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, कोई उस पर आपातकाल की स्थिति खड़ी ना हो दोस्तों। तो इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, मेडिसिन लेकर आए हैं दोस्तों। ये प्रसूति रोगों की, ये सूतिका रोगों की एक नंबर की दवाई है दोस्तों, ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसका यूज करके आप अपने कई रोगों से बच सकते हैं।
एक माँ अपने बच्चे को भी सुरक्षित रख सकती है और अपने आप को भी सुरक्षित रख सकती है। तो माताओं से और बहनों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझें, और घर में ही काफ़ी उपचार है आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट से कुछ मेडिसिन लानी पड़ेंगी, कुछ आपके किचन में भी रहती हैं, उनको मिला करके आपको बना लेना है दोस्तों। हमें इधर उधर के धक्के नहीं खाने हैं, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं खाने हैं। और कुछ रियर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमने और भी वीडियो बना रखे हैं दोस्तों, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, सूतिका रोगों पर के। फिलहाल तो हम अभी आपके लिए यही मेडिसिन लेके आए हैं। आप जनरली आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आप मेरी इस मेडिसिन को नोट कर लीजिएगा, और इसमें जो भी है मैं आपको एक एक पॉइंट हमेशा की तरह नोट कराता हूँ। और हमेशा बोलता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारी आयुर्वेदिक नॉलेज, जो हमारी ऋषियों की परंपरा है, जो ऋषियों ने हमारे लिए इतना ज्ञान, इतना नॉलेज छोड़ रखा है, हम लोग हमारे घर में ही सब कुछ है और बाहर घूमते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए नई नई मेडिसिन लाता रहूं। तो दोस्तों चलिए, आप अपना हमेशा की तरह पेन और डायरी लीजिए और एक एक मेडिसिन को, वीडियो को बिना स्किप किए आप नोट करते जाइए। तो दोस्तों स्टार्ट हो जाइए। तो पहली जड़ी बूटी, इसका नाम है दोस्तों जीरक पाक। जीरा, जीरा जानते हैं ना आप लोग, जीरक पाक। ये प्रसूति रोगों की, सूतिका रोगों की स्पेशल मेडिसिन है। इसको यूज करके आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो गर्भकाल में माता को जितनी भी प्रॉब्लम्स, वीकनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले आप नोट कर लीजिए दोस्तों, पेन और डायरी ले लीजिए, और आप एक एक मेडिसिन को बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको सही तरीके से इसका नॉलेज होगा और पता चलेगा इसको कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, कैसे इसका उपयोग करना है। तो दोस्तों स्टार्ट हो जाइए। पहली जड़ी बूटी इसमें लेना है आपको दोस्तों, जैसा कि नाम है इसका जीरक पाक, तो आपको जीरा पहली जड़ी बूटी लेनी है। जीरा और कलौंजी, जीरा, कलौंजी, छोटी सौंफ। दोस्तों एक सौंफ आती है बड़ी और एक छोटी आती है, तो आपको छोटी सौंफ, बड़ी सौंफ, अजवाइन, अजमोद, धनिया, मेथी, पीपल, पीपला मूल। पीपला मूल आप जानते हैं, पीपल का ही भाग है एक। पीपल जो जड़ी बूटी है, जो वृक्ष है, जो पौधा है, उसी की जड़ी बूटी है ये। इसको जड़ बोलते हैं, मूल का मतलब होता है जड़, तो पीपल, और फिर दूसरा हो गया पीपला मूल। चित्रक और हाउ बेर। हाउ बेर भी सभी लोग जानते हैं, झड़बेरी का जो बेर होता है ना, गांव में भी होता है, उसको हाउ बेर दोस्तों बोलते हैं। तो हाउ बेर, बिदारीकन, कूठ और कबीला, इतनी जड़ी बूटियां आपने नोट की। इनको आपको 25-25 ग्राम लेना है दोस्तों। कितना लेना है? 25-25 ग्राम। फिर से नोट कीजिए एक बार। जीरा, कलौंजी, छोटी सौंफ, बड़ी सौंफ, अजवाइन, अजमोद, धनिया, मेथी, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, हाउबेर, बिदारीकन, कूठ और कबीला। 25-25 ग्राम लेना है दोस्तों। गुड़ 5 किलो लेना है। गुड़ आती है ना जो गन्ने वाली, गुड़ 5 किलो। दूध 2 किलो लेना है। घी 250 ग्राम लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, घी आपको 250 ग्राम। अब क्या करना है, इन सबको, किन सबको, जो जो जड़ी बूटियां हैं, इन सबको एकत्र कर पाक बनावें। पहले क्या करना है दोस्तों, आपको इन सारी जड़ी बूटियों का चूर्ण बना लेना है। चूर्ण रेडी हो गया, कूट पीस लिया, इनको छान लिया, और जो चूर्ण निकलेगा, चूर्ण बना करके आपको इसका पाक बनाना है। पाक बनावें। यह पचजीरक, इसको पाक कैसे बनाना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपने सारी जड़ी बूटियों को कूट लिया, उसका चूर्ण तैयार कर लिया, इसका पाउडर तैयार कर लिया। अब आपको क्या लेना है, गुड़ 5 किलो लेनी है, मैंने जैसा बता रखा है। दूध 2 किलो लेना है। अब दूध में क्या करना है, आपको ये सारी जड़ी बूटियाँ डाल देनी है। जड़ी बूटियाँ सारी डाल देनी है, इसको पकाना है, पकाना है, और 5 किलो गुड़ भी डाल देना है, और घी 250 ग्राम उसी में डाल देना है, और हल्की हल्की मंद मंद आँच पे पकाना है। स्लोली स्लोली इसको धीरे धीरे पकाना है। जब ये पकते पकते थोड़ा गाढ़ा होने लगे दोस्तों, तभी इसको उतार के ठंडा कर लेना है और अपने किसी भी पात्र में पैक करके रख लेना है। अब इसको रख लिया आपने, अब इसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है ये भी समझ लीजिए आप। इसको आपको 1 चम्मच मीन्स 5 ग्राम सुबह और शाम यूज करना है। 1 चम्मच
मतलब 5 ग्राम, 5 से 6 ग्राम हो जाए वो भी चलेगा, इतना यूज करना है दोस्तों। अब ये प्रसूति के जो रोग हैं, जो सूतिका रोग हैं, तो उनके किन किन रोगों में काम आता है, तो प्रसूति के जितने भी रोग हैं दोस्तों उनमें काम आता है, सीधी सी बात है। जैसे क्या होता है, जो हमारी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनको क्या रहता है, उनको ज्वर यानी कि फीवर रहता है, उनका शरीर बहुत वीक हो जाता है, जिसको क्षय रोग कहते हैं, मतलब क्षय माने कमज़ोर होते जाना, तो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। काश मतलब खांसी भी हो जाती है, ज़्यादातर मैंने देखा है और मेरा अनुभव है, जितना मैंने आयुर्वेद का स्टडी किया है और लोगों को देखा सुना समझा है, तो उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि खांसी होती ही होती है ज़्यादातर लोगों को। तो खांसी, श्वास की बीमारी हो जाती है उन लोगों को। और पांडु रोग तो सभी लोग जानते हैं, पांडु रोग तो प्रसूति रोग की सबसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड, सबसे जटिल बीमारी है। ये होती है, पांडु रोग होने का एक ही कारण है, खून की कमी। और जब माँ गर्भ धारण करती है, जब कोई भी स्त्री महिला गर्भ धारण करती है, तो जाहिर सी बात है गर्भ का पोषण तो माता से ही होता है बच्चे का। तो फिर क्या है कि माता कमज़ोर होती जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, कभी कभी इतनी वीकनेस आ जाती है कि उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको ये मेडिसिन ध्यान से सुननी है और बड़े आराम से एक एक पॉइंट को नोट करना है। पांडु रोग और कृष्टा मीन्स होता है ख़त्म होते जाना, एकदम क्रश, लोग ना तुम तो क्रश हो गए हो, तो क्रश होते जाना। और आम बात रोग, और आम बात का मतलब समझते हो ना आप, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जितनी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, पाचन, गैस, गुड़गुड़, ये सब पेट में होता ही रहता है जो गर्भ धारण करती है माता, तो आम बात रोग को भी दूर करता है। ये इतना ज़बरदस्त दोस्तों नुस्खा है, इतना ज़बरदस्त आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है। आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देखते जाना, एक एक पॉइंट को वीडियो स्किप मत करना, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से मैंने क्या बोला। ये सूतिका रोग और योनि रोगों की जितनी भी वेजाइनल प्रॉब्लम है स्त्री रोगों में, महिलाओं में, उनकी रामबाण औषधि है दोस्तों। आप इसका एक बार यूज अवश्य करें ताकि आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। आप इसका यूज लगातार करें दोस्तों। आप 8 महीने कर सकते हैं, 9 महीने कर सकते हैं, 7 महीने कर सकते हैं, 6 महीने कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। आपको जब भी प्रॉब्लम लगे, आपको कंटिन्यू नहीं यूज करना है, तो आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम लगे दोस्तों, तब आपको इसका यूज ज़रूर करना है। आपको लगे मेरा बॉडी वीक हो रहा है, मुझे ब्लड की कमी हो रही है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे फीवर हो रहा है, मुझे वीकनेस लग रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो आप उन सब में इसका यूज कर सकते हो। जितनी भी मैंने आपको अभी प्रॉब्लम गिनाई हैं, जैसे कि खाना डाइजेस्ट नहीं होना, गैस बनना, और क्या बोलते हैं फीवर रहना, क्षय मतलब कमज़ोर होते जाना, खांसी, श्वास रोग, पांडु रोग मतलब पीलिया, ठीक है, कृष्टा मतलब क्रश होते जाना, आम बात, ये सारे रोगों की ये रामबाण औषधि है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, आज भी फिर से बताऊँगा, आप आयुर्वेद के प्रचार हेतु कितना योगदान दे रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और मोटिवेशन भी मिले मुझे कि हमारे देश के जो जागरूक लोग हैं, वो लोग आयुर्वेद को लेकर इतना सेंसिटिव हैं, वो आयुर्वेद को लेकर इतने जागरूक हैं कि नहीं हैं, वो मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग हमारी धार्मिक आस्था को जीवित रखने में हेल्प कर रहे हैं दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में कीजिए, अपने पहचान वालों में कीजिए, और सोशल मीडिया पे जहाँ भी आपकी इच्छा करे वहाँ शेयर कीजिए, ताकि हमारे आयुर्वेद का प्रचार हो, हमारे ऋषियों की जो अपार मतलब नॉलेज है उसका प्रचार हो, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेद आदि शास्त्रों में जो आयुर्वेद का पूरा भंडार है उसका व्याख्यान हो। ऐसे ही करके हमारे देश के सभी नौजवान और जितने भी लोग हमारे और भी हैं, वो सब लोग अगर इस पे ध्यान देंगे और प्रचार करेंगे आयुर्वेद का, तो हमारे देश में काफ़ी समस्याओं का हल हो जाएगा दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ। तो और आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी, आप दुनिया भर का पैसा लुटाते हो वो भी आपका बचेगा। इसलिए दोस्तों आपसे फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ, और आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ईश्वर आपको लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे, आप मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।